नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज की 6 बजे की बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री प्रभु चव्हाण ने वडगांव ग्राम का निरीक्षण किया। संपत्ति विवाद को लेकर महिला अधिवक्ता से मारपीट। पीएसआई परीक्षा घोटाला में सीआईडी ने गिरफ्तार डीवाईएसपी घर से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए। राहुल गांधी करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। रेप केस में राजस्थान के मंत्री के आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस। भारत में कोविड-19 केसों में 12% की कमी, पिछले 24 घंटे में 2487 नए मामले। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने औराद के वडगांव डी गांव का दौरा किया, जहां 21 मई को राजस्व मंत्री आर अशोक दौरा करके ग्राम में मुकाम करने वाले हैं। इस संबंध में चौहान ने अधिकारियों के साथ चर्चा करके व्यवस्था का जायजा लिया है। आर अशोक 21 मई को ग्राम में मुकाम करके ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में कल भी मौसम की बारिश हुई, इससे मौसम में कुछ तब्दीली आई। जिले के चिटकुप्पा तालुका में कल शाम तेज हवा और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ कुछ देर बारिश हुई। इसके अलावा खबर यह भी है कि चिटकुप्पा के आसपास के ग्रामों में भी बारिश हुई है। चिटकुप्पा से संवाददाता कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बागलकोट में एक महिला वकील के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले एक व्यक्ति का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ है। वीडियो में अधिवक्ता संगीता शिक्केरी के पड़ोसी महंतेश चोलचा गुड्डा को संपत्ति विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट करते हुए देखा गया था। महंतेश और संगीता के परिवार पहले भी लड़ चुके हैं। महंतेश को पुलिस ने महिला से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी बागलकोट के नवान नगर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज में फोटोग्राफर है। मदद की गुहार लगाने के बाद भी महिला को बचाने कोई नहीं आया। संगीता ने कहा, उन्होंने बागलकोट बीजेपी महासचिव राजू नायक के खिलाफ संपत्ति विवाद को लेकर उन्हें परेशान करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी और हमले के पीछे यही कारण था। हालांकि महंतेश ने कहा, उन्होंने किसी के उकसावे पर संगीता के साथ मारपीट नहीं की। इस बीच पूर्व विधायक एचवाई मेती ने महिला के स्वास्थ्य का जायजा लेने अस्पताल का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक लोकेश जगलासर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। Sangeeta, an advocate, was brutally attacked at Vinayaka in Bagalkot district. The attack has been captured on camera. The victim is admitted to Bagalkot district hospital for treatment. The person who carried out the attack has been identified as Mahantesh, who has also been reportedly harassing the lawyer. A case has been registered at Bagalkot City Police Station. Further investigation is underway. आपराधिक जांच विभाग ने पुलिस परीक्षा घोटाले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए पुलिस उपाधीक्षक पी शांता कुमार और भर्ती विंग के 4 कर्मचारियों के आवासों से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ऐसी अटकलें थी कि सीआईडी के अधिकारियों को तलाशी अभियान के दौरान लाखों रुपए नकद मिले थे, लेकिन अधिकारी इस पर चुप्पी साधे रहे। कोर्ट की अनुमति से तलाशी ली गई। अदुगोड़ी में कुमार के घर के अलावा सीआईडी ने रिजर्व सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास, हेड कांस्टेबल लोकेश, प्रथम श्रेणी सहायक हर्ष और द्वितीय श्रेणी सहायक श्रीधर के आवासों की तलाशी ली। चारों राज्य पुलिस की भर्ती शाखा में तैनात थे। देखते हैं देश विदेश के समाचार। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव के लिए खास प्लान बनाया है।
राहुल गांधी अगले 1 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का ज्यादातर हिस्सा पदयात्रा का होगा। बता दें कि यह यात्रा कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधे जुड़ने के लिए और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए होगी। सूत्रों के मुताबिक G23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड बनाने की मांग की है। जान लें कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज रविवार को तीसरा और आखिरी दिन है। इस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस रेप केस में राजस्थान के मंत्री के आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने जयपुर पहुंच चुकी है। एसीपी के नेतृत्व में जो टीम जयपुर पहुंची है उसमें 15 सदस्य मौजूद हैं। एक जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही टीम जयपुर के लिए रवाना हुई थी। पुलिस पहले जिस घर पर पहुंची वो डिमोलिश था, वहां रोहित जोशी नहीं मिला। इसके बाद सिविल लाइन वाले पिता के घर जब पुलिस टीम पहुंची तो वहां पर भी रोहित जोशी नहीं मिला। वहीं महेश जोशी भी अपने घर पर नहीं मिले। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में 24 साल की युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया था। अब इसी मामले में रोहित की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची है। 23 वर्ष की एक युवती ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर पिछले 1 साल के दौरान कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। अब समय है एक ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं।
घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू। आइए देखते हैं अन्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 2487 नए मामले सामने आए हैं। यह कल के मुकाबले 12% कम मामले हैं। कल कोविड के कुल 2841 नए केस सामने आए थे। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,31,21,599 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 13 लोगों की कोविड से मौत हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,24,214 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़ों में आज केरल के 8 मामले बैकलॉग आंकड़े के तौर पर भी जुड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या 18,000 के नीचे आ गई है। फिलहाल देश भर में 17,692 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.04% हो गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.74% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 2,878 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 4,25,79,693 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। जाति देखकर बीजेपी ने प्रदेश प्रमुख बनाया। जातिगत जनगणना को लेकर ट्विटर पर भिड़े आरजेडी और बीजेपी सांसद। बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर आरजेडी इन दिनों लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में पार्टी ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमला बोला है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी नेता ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनके लिए 2 ही जाति हैं, अमीर और गरीब। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने उन्हें उनके नाम के आगे से जायसवाल हटाकर अमीर या गरीब लगाने की नसीहत दी थी। साथ ही ये भी कहा कि वे बेकार में ज्ञान नहीं दें। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है, तो ऐसा है जायसवाल साहब, फिर अपना नाम संजय अमीर या संजय गरीब रख लीजिए। अगर जाति में यकीन नहीं है तो इस जायसवाल नाम के बोझ तले क्यों दबे हुए हो? क्या यह सत्य नहीं है कि आपकी जाति देखकर ही आपको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? अपना ज्ञान भक्तों में बांटिए, यहाँ सब शिक्षित हैं। लिटर पुलवामा को तुर्कवांगम शोपियां से जोड़ने वाले पुल के पास आतंकवादियों ने पुलवामा के सीआरपीएफ के संयुक्त गश्ती दल पर गोलीबारी की। आतंकवादियों और संयुक्त टीम के बीच गोलीबारी के दौरान एक नागरिक अर्थात शोएब गनी पुत्र मोहम्मद तुर्कवांगम शोपियां घायल हो गए। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पुलवामा रेफर कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। संक्षिप्त मौका मुठभेड़ के बाद आतंकवादी पास के बगीचों में घुसने में सफल रहे। तलाश अभी भी जारी है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रामपुर थानागंज पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात थानागंज क्षेत्र के सेंजनी नानकार की बताई जा रही है, जहां पर गौ तस्कर गोवंश का वध करने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके बाद दोनों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर तमंचे, कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से नाजिम मलिक की रिपोर्ट। अंतर्गत पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज 8:30 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक गंज रविंदर सिंह चेकिंग कर रहे थे मंडी समिति के पास। तभी एक उनके मुखबिर ने आकर सूचना दी कि 2 व्यक्ति एक गाय को बांधकर सैजनी नानकार के जंगल की तरफ जा रहे हैं और उसकी हत्या करने की योजना है। अगर आप जल्दी से कार्रवाई कर देंगे तो उस गाय को बचाया जा सकता है और अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक गंज ने बगल की चौकी इंचार्ज मंडी लईक अहमद को साथ लिया और कोतवाली की चौकी एकता
के प्रभारी राजेश कुमार को साथ लिया और शीघ्र ही जो है नानकार के जंगल में इन्होंने कॉम्बिंग की। तो इन्होंने देखा कि ये गाय को 2 व्यक्ति बांधे हुए हैं और काटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में ये दोनों बदमाश घायल हो गए, दोनों के पैर में गोली लगी है, दोनों खतरे से बाहर हैं। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपना नाम, एक ने परवेज उर्फ जनरेटर बताया और दूसरे ने लालू उर्फ मुकर्रम बताया। दोनों थानागंज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जनरेटर थोड़े दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। दोनों के पास से 2 तमंचे मिले हैं, 6 जिंदा कारतूस मिले हैं और खोखा कारतूस मिले हैं। इनके साथियों का पता लगाया जा रहा है और विधिक कार्रवाई जारी है। दोनों को सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया, खतरे से बाहर है। शामली किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर शामली नगर पालिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में अनेकों लोगों ने रक्तदान कर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान चौधरी साहब के जीवन परिचय पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि चौधरी साहब हमेशा किसान मजदूरों की लड़ाई को लड़ते थे और उन्होंने हमेशा किसानों की भलाई के लिए सरकार से टक्कर ली और किसानों को लाभ भी पहुंचाने का काम किया है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमेशा किसानों के हितों में फैसलों को लेकर देश भर में चर्चित रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आजाद खान की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। 31वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर चला यश का हथौड़ा। 1200 करोड़ के इतने करीब KGF चैप्टर 2। अब समाचार खेल जगत के। केन विलियमसन की खराब बल्लेबाजी पर संजय मांजरेकर ने दिया बयान। बोले, इससे टीम का मनोबल टूटता है। आखिर में समाचार बाजार के। शादी के सीजन में 1000 से ज्यादा सस्ता हुआ सोना। चांदी 2255 सस्ती। देखें सप्ताह भर के रेट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मंत्री प्रभु चव्हाण ने वडगांव ग्राम का निरीक्षण किया। संपत्ति विवाद को लेकर महिला अधिवक्ता से मारपीट। PSI परीक्षा घोटाला में CID ने गिरफ्तार DYESP घर से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए। राहुल गांधी करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा। कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। रेप केस में राजस्थान के मंत्री के आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस। भारत में कोविड-19 केसों में 12% की कमी। पिछले 24 घंटे में 2487 नए मामले। KP न्यूज के 6 बजे की बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।